पीच ब्लॉसम द्वीप पर हलचल। पीच ब्लॉसम द्वीप वुजी गठबंधन वुजी अलायंस के क्षेत्र में एक असाधारण रूप से प्रसिद्ध द्वीप है, जिसका व्यास 30,000 ली तक फैला हुआ है। द्वीप पर सभी प्रकार के आड़ू के फूल पीच ब्लॉसम्स लगाए गए हैं। द्वीप पर साल भर वसंत जैसा मौसम रहता है, जिसमें तापमान सुहावना और नज़ारे सुरम्य होते हैं। दूर से देखने पर यह आड़ू के रंगों में रंगी हुई एक पेंटिंग जैसा द्वीप लगता है। निश्चित रूप से पीच ब्लॉसम द्वीप की प्रसिद्धि सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह आड़ू के फूलों से भरा हुआ है। यह मास्टर पीच ब्लॉसम और पीच ब्लॉसम महल पीच ब्लॉसम पैलेस के कारण है। पीच ब्लॉसम द्वीप पर रहने वाली महिला संस्कारी फीमेल कल्टिवेटर्स सभी लंबी और असाधारण सुंदरता और नजाकत वाली हैं। कई पुरुष संस्कारी उन पर मोहित रहते हैं और इस द्वीप को वुजी गठबंधन का पवित्र स्थान होली लैंड कहते हैं। दुख की बात है कि आज तक कोई भी पुरुष पीच ब्लॉसम द्वीप की किसी महिला से शादी नहीं कर पाया है, क्योंकि मास्टर पीच ब्लॉसम इसकी अनुमति नहीं देती हैं। हालांकि इस समय पूरा पीच ब्लॉसम द्वीप अफवाहों से भरा हुआ था। सभी महिला संस्कारी अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थीं, उनकी सुंदर आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं, लगातार खबरें जानने की कोशिश कर रही थीं। चाहे वे गहरी ध्यान में हो या साफ सफाई कर रही हो, कपड़े धो रही हो या खाना बना रही हो, सभी महिला संस्कारी बाहर आ गईं। द्वीप की लगभग सभी महिलाएं इस मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हो गईं। ये द्वीप पहले कभी इतना जीवंत नहीं हुआ था। क्या तुमने सुना? द्वीप मास्टर एक पुरुष को वापस लाए हैं। द्वीप मास्टर के पिता के अलावा ये पिछले 300 वर्षों में द्वीप की स्थापना के बाद द्वीप पर कदम रखने वाला पहला पुरुष है। एक संस्कारी ने रहस्यमय ढंग से फुसफुसाते हुए ये बात हर जगह फैला दी। पीच ब्लॉसम द्वीप पर इतनी सारी महिलाओं के साथ स्वाभाविक रूप से गपशप की कोई कमी नहीं थी, और मास्टर पीच ब्लॉसम का राघव को द्वीप पर वापस लाना किसी से छिपा नहीं था। इस प्रकार ये खबर तूफान की तरह फैल गई। ये सच है या नहीं? द्वीप मास्टर वास्तव में एक पुरुष को वापस लाए हैं। यह एक युग परिवर्तनकारी घटना है ना? द्वीप मास्टर ने कभी भी पुरुषों में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। क्या वह शायद किसी पर मोहित हो गई हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पीच ब्लॉसम द्वीप पर एक पुरुष मास्टर आने वाला है? ईमानदारी से कहूं तो यह असंभव नहीं है। और एक और अजीब बात है, वह पुरुष ऐसा लगता है जैसे निम्न श्रेणी आध्यात्मिक खजाना लोअर ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर बंधन अमर रस्सी बाइंडिंग इमॉर्टल रोप से बंधा हुआ है। हे भगवान, द्वीप मास्टर जैसी अतुलनीय सुंदरता वाली किसी महिला को ऐसी जबरदस्ती करने की जरूरत कब पड़ी कि वह वास्तव में एक पुरुष को बांधकर वापस लाई हैं? बिल्कुल, ये बहुत अतिरंजित एग्जैजरेटेड है। द्वीप मास्टर के सिर्फ एक शब्द पर कौन जानता है कि कितने पुरुष उनके कदमों पर गिर जाएंगे, पूरी तरह से आसक्त हो जाएंगे। उन्हें एक पुरुष को बांधकर वापस लाने की क्या जरूरत है? हालांकि यह सच हो सकता है, लेकिन जो पुरुष द्वीप मास्टर को पसंद करते हैं वह उन्हें पसंद न हो, और जिस पुरुष को द्वीप मास्टर पसंद करती हैं वह उन्हें पसंद न करता हो। क्या ये दुनिया का तरीका नहीं है? एक तरफा प्यार तो सामान्य बात है, तो ये हर किसी की अपनी पसंद का मामला है। द्वीप मास्टर जैसी अतुलनीय सुंदरता भी प्यार की परेशानियों से बच नहीं सकती। किसने सोचा होगा 500 साल से अधिक उम्र में द्वीप मास्टर को पहले प्यार की हलचल महसूस हो रही होगी। ये तो बंजर पेड़ के फलने जैसा है। कैसा बंजर पेड़ का फलना? ये तो बूढ़ी गाय का हरी घास खाना है। कई महिला संस्कारी उत्तेजित होकर गपशप कर रही थीं, सभी की आंखें चौड़ी थीं, एक साथ इकट्ठा होकर चर्चा में व्यस्त थीं। वे सभी इस घटनाक्रम से बहुत स्तब्ध थीं। आखिरकार अपनी 500 वर्षों की उम्र में मध्य नवजात आत्मा संस्कारी मिड नैसेंट सोल कल्टिवेटर मास्टर पीच ब्लॉसम कभी किसी घोटाले में शामिल नहीं हुई थीं। कई लोगों को संदेह था कि मास्टर पीच ब्लॉसम केवल महिलाओं को पसंद करती हैं, पुरुषों को नहीं, कि उनकी वैसी ही प्रवृत्ति है। इसलिए अगर यह मामला बाहर आया तो यह निश्चित रूप से पूरे वुजी गठबंधन को चौंका देगा। नहीं, यहाँ तक कि पूरे कंगलान सागर क्षेत्र कैंगलिन सी एरिया को भी आश्चर्यचकित कर देगा। आखिरकार मास्टर पीच ब्लॉसम की सुंदरता की प्रतिष्ठा कंगलान सागर में हलचल मचाने के लिए पर्याप्त थी। विभिन्न समुदायों सेक्ट्स के कई नवजात आत्मा संस्कारी उन पर मोहित थे। फिर भी अब ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसे पुरुष पर दिल लगा लिया है जो वस्तुतः अज्ञात है, जो सिर्फ अकल्पनीय था। ईमानदारी से वह पुरुष कैसा दिखता है? क्या किसी ने उसे देखा है? एक संस्कारी ने अत्यधिक जिज्ञासा से पूछा। यही वह बात थी जिसके बारे में कई महिला संस्कारी सोच रही थीं। आखिर किस तरह के पुरुष पर मास्टर पीच ब्लॉसम की नजर पड़ी होगी? दुर्भाग्य से मास्टर पीच ब्लॉसम की अनुमति के बिना वे उसके करीब नहीं जा सकती थीं।
उसकी भौहें विलो पत्तों जैसी हैं, उसका कद जेड के पेड़ जैसा है, कटे हुए जेड जैसा सुंदर, चमकदार, उज्ज्वल आंखों और सफेद दांतों वाला, बिल्कुल स्वर्ग से आए एक निर्वासित अमर जैसा। मैंने बहुत से सुंदर पुरुषों को देखा है, लेकिन कोई भी इस पुरुष की तुलना नहीं कर सकता, वह वास्तव में अद्वितीय है। अगर द्वीप मास्टर कंगलान सागर की पहली सुंदरी हैं, तो वह पुरुष निश्चित रूप से पहला सुंदर पुरुष है। वे दोनों बस स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी हैं। एक दासी ने उत्साह से कहा। वह खुद को ऐसा व्यक्ति नहीं मानती थी जो सिर्फ दिखावे से निर्णय लेता हो, लेकिन उस पुरुष को देखने के बाद वह वसंत की भावनाओं के ज्वार को महसूस किए बिना नहीं रह सकी, वह बस अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित नहीं कर पाए। तभी उसे समझ आया कि पहली नजर का प्यार क्या होता है। लेकिन मैंने सुना है कि इस पुरुष की कुछ पत्नियां और रखेले हैं, वह अकेला नहीं है। और द्वीप मास्टर उससे सिर्फ 2 बार मिली, इससे पहले कि वह उसे द्वीप पर वापस लाईं। एक और महिला संस्कारी ने रहस्यमय ढंग से फुसफुसाया। ऐसा नहीं हो सकता, क्या द्वीप मास्टर इतनी साहसी हैं कि वह सीधे किसी और के पति को छीन लें? पुरुष का पहले से ही एक साथी है, क्या द्वीप मास्टर अब भी उसे दूर ले जाना चाहती हैं? कई महिला संस्कारी हैरान रह गईं। उनमें से किसी ने भी इतनी सनसनीखेज खबर सुनने की उम्मीद नहीं की थी। ये बिल्कुल चौंकाने वाला था। इससे पहले मैंने सुना था कि कुछ पुरुष संस्कारी दूसरों की पत्नियों के शौकीन होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो किसी और का साथी न हो। जैसे शांगगुआन पुराने पूर्वज शैंगवान ओल्ड एंसेस्टर शैंगवान जू उन विशिष्ट उदाहरणों में से एक हैं। किसे पता था कि द्वीप मास्टर का भी यही अजीब स्वाद होगा। एक और महिला संस्कारी ने महसूस किया कि उसकी दुनिया ही बदल गई है। उसे लग रहा था कि वह द्वीप मास्टर को उतना गहराई से नहीं समझती जितना उसने। क्या ये सामान्य नहीं है? ये क्यों है कि पुरुष कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम महिलाएं नहीं कर सकती? ये सही है, द्वीप मास्टर जो भी करने का फैसला करती हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से एक न्यायसंगत कारण होगा, हम बिना शर्त समर्थन करते हैं। द्वीप मास्टर द्वारा ध्यान दिया जाना निस्संदेह उस पुरुष के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें क्या बुरा है? बिल्कुल। कौन जानता है कि बाहर कितने पुरुष द्वीप मास्टर की देखभाल किए जाने की इच्छा रखते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलता। हो सकता है कि इस बार द्वीप मास्टर बस सनक में एक पुरुष के साथ खेलना चाहती हों। द्वीप मास्टर द्वारा खिलौना बनना भी उस पुरुष का सौभाग्य है। महिला संस्कारी आपस में चर्चा कर रही थीं, सर्वसम्मति से द्वीप मास्टर पीच ब्लॉसम के साथ खड़ी थीं। आखिरकार कंगलान सागर क्षेत्र में उनका अस्तित्व पूरी तरह से मास्टर पीच ब्लॉसम की सुरक्षा के कारण था। अगर उनकी सुरक्षा न होती, तो वे बहुत पहले ही अन्य बुजुर्गों के खिलौने बन गई होती। द्वीप मास्टर जो कुछ भी करना चाहती थी, उन्हें विश्वास था कि वह सही था। बस, यहाँ ये सब गपशप क्या है? जल्दी से अपने कर्तव्यों पर वापस जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अगर तुम में से किसी ने द्वीप मास्टर के मामलों में देरी की, तो तुम में से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस समय एक लंबी महिला संस्कारी आगे बढ़ी। वह पीच ब्लॉसम द्वीप की स्वर्ण मूल मास्टर गोल्डन को मास्टर थी, जो मास्टर पीच ब्लॉसम की 4 व्यक्तिगत दासियों में से एक थी, जिसका नाम चुनताओ था। पीच ब्लॉसम द्वीप पर 4 प्रबंधक भी थे, 4 व्यक्तिगत दासियां जो पद और शक्ति के मामले में मास्टर पीच ब्लॉसम के बाद दूसरे स्थान पर थीं। वे थी चुनताओ, शियाताओ, जियाटाओ, क्यूताओ और डोंगताओ। उनमें से प्रत्येक एक स्वर्ण मूल मास्टर थी, जो उच्च पदों पर आसीन थी और पर्याप्त शक्ति रखती थी। हाँ, लेडी चुनताओ। उनकी बातें सुनकर सभी महिला संस्कारी शरारती जीभ निकालकर जल्दी से तितर बितर हो गईं, अब और गपशप नहीं कर रही थीं। इस समय पीच ब्लॉसम महल के मुख्य शयन कक्ष के भीतर राघव को जमीन पर फेंक दिया गया था, कसकर बंधा हुआ था और मुश्किल से हिल पा रहा था। बेशक यह महज एक क्लोन था। अगर कोई दुर्घटना भी होती है, तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं पैदा करेगी। वह बहुत शांत था। मास्टर पीच ब्लॉसम, आपने मुझे बांधकर पीच ब्लॉसम द्वीप पर क्यों लाईं? राघव ने लाचारी से पूछा। बहुत सरल, तुमने मुझे नाराज किया। तुम्हें 3-4 बार आमंत्रित करने के बाद भी तुमने मुझे मना करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझ में क्रोध नहीं है? मास्टर पीच ब्लॉसम ने सख्त चेहरे के साथ तार्किक ढंग से बात की। हालांकि वह अंदर से थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह इस पुरुष को पीच ब्लॉसम द्वीप पर क्यों लाई है। आखिरकार इस द्वीप पर पुरुषों को आने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उसने अपना नियम तोड़ा, इस पुरुष को वापस लाने का फैसला किया। भले ही इस पुरुष के इनकार ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया था, फिर भी उसे ऐसा चुनाव नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसने सच में अभी अपना होश थोड़ा खो दिया था। उसे ये भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है। अगर वह इस व्यक्ति को जाने देती है, तो उसे पकड़ने की उसकी हरकतें व्यर्थ नहीं हो जाएंगी।
लेकिन इस पुरुष का पीच ब्लॉसम द्वीप पर रहना भी अस्वीकार्य था। आखिरकार, उसके अलावा इस द्वीप पर सभी लोग महिलाएं थीं। क्या होगा अगर यह अनियंत्रित पुरुष इतनी सारी महिला संस्कारियों के बीच समस्या पैदा कर दे? किसी भी मामले में वह अब एक मुश्किल स्थिति में फंसी हुई लग रही थी। मास्टर पीच ब्लॉसम, मैं आपको शांत करने के लिए क्या कर सकता हूँ? राघव ने पूछा। पीच ब्लॉसम द्वीप में शामिल हो जाओ, मास्टर पीच ब्लॉसम ने सीधे उत्तर दिया। लेकिन मेरी त्रिकतारा द्वीप समूह ट्राइस्टा आइलैंड ग्रुप में पत्नियां और रखैले हैं। राघव हिचकिचाया। कोई समस्या नहीं, पीच ब्लॉसम द्वीप में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें यहीं रहना होगा। जब तक तुम मेरी सेवा करते हो, बस इतना ही काफी है। तुम कभी भी त्रिकतारा द्वीप समूह लौट सकते हो, तुम्हें हर समय पीच ब्लॉसम द्वीप पर रहने की जरूरत नहीं है। मास्टर पीच ब्लॉसम ने भी अपनी मांगें कम कर दी। नहीं जानती थी क्यों, लेकिन जब भी वह इस पुरुष का चेहरा देखती थी, उसकी सीमा कम होती चली जाती थी। चूंकि मास्टर पीच ब्लॉसम ने इतना कुछ कह दिया है, मैं अकृतज्ञ नहीं हो सकता। मैं पीच ब्लॉसम द्वीप में शामिल होने के लिए सहमत हूँ। राघव ने मास्टर पीच ब्लॉसम के निमंत्रण को स्वीकार करने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए विचार करने का नाटक किया। आखिरकार, यह एक नवजात आत्मा संस्कारी की सुरक्षा हासिल करने के बराबर था। लाभ पर्याप्त थे और केवल एक मूर्ख ही इनकार करेगा। बेशक, उसे अभी भी दिखावा करना था। पुरुषों को आरक्षित रहने की जरूरत है। महिलाएं उन पुरुषों को महत्व नहीं देंगी जो बहुत आसानी से जीत लिए जाते हैं। वास्तव में, उन शब्दों को सुनकर मास्टर पीच ब्लॉसम ने एक मोहक मुस्कान दिखाई, अपना हाथ लहराया और तुरंत राघव को बंधन अमर रस्सी से मुक्त कर दिया। ये राघव को अस्थायी रूप से छोड़ देने के बराबर था। चूंकि तुम पीच ब्लॉसम द्वीप में शामिल हो गए हो, तुम अब हम में से एक हो। ये पीच ब्लॉसम द्वीप का प्रतीक है। इसके साथ, तुम पीच ब्लॉसम द्वीप का एक हिस्सा हो और तुम अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हो। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और यह एक चौथे चरण का फ्रीज ताबीज है, जिसे पूरी तरह से सक्रिय करने पर यह एक नवजात आत्मा संस्कारी के वार का मुकाबला कर सकता है। ये तुरंत 1000 मील को जमा सकता है और ये तुम्हारे तुरंत काम आने वाले हथियार ट्रम्प कार्ड के रूप में काम कर सकता है। यह उच्च श्रेणी रक्षा जादुई खजाना, भारी जल लबादा हैवी वाटर रोप है। अगर पहना जाए, तो ये तुम्हारे दुश्मनों की हमले की शक्ति को कम कर सकता है और कौशल की शक्ति का विरोध कर सकता है, तुम्हारी रक्षा को काफी हद तक बढ़ा सकता है। और ये रक्त कमल गोलियों ब्लड लोटस पिल्स की 10 बोतलें हैं, एक तीसरे चरण की दवा जो स्वर्ण मूल क्षेत्र में तुम्हारी जादुई शक्ति माना को तेजी से सुधार सकती है और तुम्हारी साधना को तेजी से स्वर्ण मूल के मध्य चरण तक बढ़ा सकती है। मास्टर पीच ब्लॉसम ने अपना हाथ लहराया और तुरंत अपने शरीर से खजानों का एक ढेर निकाला और उन्हें राघव को सौंप दिया। क्या, ये देखकर राघव हक्का बक्का रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पीच ब्लॉसम द्वीप में शामिल होने से इतने फायदे होंगे। ये तो बस बहुत फिजूल खर्ची थी। हर वस्तु का काफी मूल्य था। एक चौथे चरण का ताबीज किसी के जीवन को बचा सकता है। एक नवजात आत्मा संस्कारी का सामना करते समय भी यह उसे कुछ समय दे देगा। अगर यह एक स्वर्ण मूल संस्कारी होता, तो यह विरोधियों को पल भर में नष्ट कर सकता था और किसी को भी उकसाने से रोक सकता था। उच्च श्रेणी रक्षा जादुई खजाना भी उतना ही मूल्यवान था, शायद आध्यात्मिक पत्थर भी इसे नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि कुछ गरीब नवजात आत्मा संस्कारी भी एक उच्च श्रेणी रक्षा जादुई खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी, यहाँ मास्टर पीच ब्लॉसम थी, जो राघव को ऐसे खजाने आसानी से उपहार में दे रही थीं। कोई सिर्फ यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि यह महिला निश्चित रूप से एक अति धनी व्यक्ति थी। कई नवजात आत्मा संस्कारियों के बीच भी वह एक असाधारण रूप से धनी हस्ती थी। इस समय, राघव एक बार फिर से लाड़ प्यार किए जाने की लंबे समय से भूली हुई भावना का अनुभव कर रहा था। ईमानदारी से, वह शुरुआत में सहमत नहीं होना चाहता था। हालांकि, वह अत्यधिक उदार थीं। भले ही वह इनकार करना चाहता, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मास्टर पीच ब्लॉसम, क्या पीच ब्लॉसम द्वीप में शामिल होने के फायदे हमेशा इतने अच्छे होते हैं? राघव खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। बेशक, पीच ब्लॉसम द्वीप में शामिल होने वाले हर संस्कारी को इतने सारे पुरस्कार मिलेंगे। और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए, तो तुम अपनी जरूरतों को भी सामने रख सकते हो। जब तक वे अत्यधिक नहीं हैं, वे सब पूरे किए जा सकते हैं। मास्टर पीच ब्लॉसम ने कुछ दोषी अंदाज में कहा। बेशक, पीच ब्लॉसम द्वीप में शामिल होने वाला हर संस्कारी इतने सारे खजाने प्राप्त नहीं कर सकता था, इनका 10वां हिस्सा भी प्राप्त करना एक बड़ी बात होगी। ये पूरी तरह से उसके निजी भंडार से थे। उसे खुद नहीं पता था कि वह इस व्यक्ति के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही थी। फिर भी वह हमेशा खुद को अनजाने में इस पुरुष के फायदे के लिए अपने खुद के खजानों को त्यागने के लिए चाहती पाती थी।
अगर ऐसा है तो मैं चौथे चरण की निर्माण विरासत फोर्थ स्टेज फॉर्मेशन हेरिटेज चाहता हूँ। क्या पीच ब्लॉसम द्वीप में ऐसी विरासत है? राघव अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में शर्माया नहीं। चौथे चरण की निर्माण विरासत वास्तव में बहुत मूल्यवान थी। यहाँ तक कि चिंगमू समुदाय केंगमू सेक्ट, अमरधुंध समुदाय इमॉर्टल मिस्ट सेक्ट और दांडिंग गुट डंडिंग फैक्शन के पास भी ऐसी विरासत नहीं थी। केवल नवजात आत्मा चरणों के बीच एक सर्वोच्च शक्ति ही शायद ऐसी मूल्यवान विरासत रख सकती थी। कोई भी ऐसी चीज की नीलामी में बोली भी नहीं लगाएगा। इसे हासिल करने के लिए बस कोई चैनल नहीं थे। हालांकि मास्टर पीच ब्लॉसम जैसे एक नवजात आत्मा संस्कारी की सहायता से यह अप्राप्य नहीं था। भले ही वह इसे तुरंत हासिल न कर सके, लेकिन इसे पहुंच पाना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल नहीं होगा। चौथे चरण की निर्माण विरासत। बेशक हमारे पास पीच ब्लॉसम द्वीप में निर्माण विरासत है, लेकिन क्या तुम पहले ही चौथे चरण के व्यूह मास्टर अरे मास्टर के स्तर तक पहुंच चुके हो? मास्टर पीच ब्लॉसम ने जिज्ञासा से पूछा। मैं अभी तक चौथे चरण तक नहीं पहुंचा हूं, मैं महज तीसरे वर्ग उच्च श्रेणी थर्ड क्लास हाई ग्रेड के चरण पर हूं। हालांकि मेरा मानना है कि मैं जल्द ही चौथे चरण का व्यूह मास्टर बन जाऊंगा। राघव हल्का मुस्कुराया। अभी बीते हुए समय में उसका व्यूह हृदय कीट अरे हार्ट गोवम शांगवानजू के पीछे पीछे वूजी गठबंधन के मुख्यालय में गया था। असीम महल लिमिटलेस पैलेस में गहराई तक घुसपैठ कर रहा था। व्यू हृदय कीट ने उच्च श्रेणी रक्षा चौथे आदेश निर्माण पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उसे विश्वास था कि बहुत जल्द वह चौथे चरण के निर्माण को अच्छी तरह से समझ लेगा। तब तक उसे चौथे चरण का व्यू मास्टर बनने से सीमित करने वाली एकमात्र चीज कुछ भी नहीं होगी। ऐसा लगता है कि मेरा निर्णय वास्तव में सटीक था। मैंने वास्तव में एक भविष्य के चौथे चरण के व्यू मास्टर को भर्ती करने में सफलता प्राप्त की है। मास्टर पीच ब्लॉसम की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने अपने दिल में एक रोमांच महसूस किया। उनका निर्णय वास्तव में सही था। यह एक शुगर बॉय रखने से बहुत दूर था। यह महज एक वरिष्ठ द्वारा एक कनिष्ठ को दिया गया एक छोटा सा एहसान था। इसके अलावा एक चौथे चरण के व्यू मास्टर का पोषण करना वूजी गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। वह जो कुछ भी कर रही थी वह वूजी गठबंधन के भविष्य के लिए था। ये निश्चित रूप से एक पुरुष को खोजने के बारे में नहीं था। मास्टर पीच ब्लॉसम ने तुरंत औचित्य और शांति महसूस की। राघव बाद में पूरे एक सप्ताह तक पीच ब्लॉसम द्वीप पर रहा। चौथे चरण की निर्माण विरासत और खजानों का एक बड़ा भंडार प्राप्त करने के बाद आखिरकार त्रिकतारा द्वीप समूह लौट आया। राघव को मास्टर पीच ब्लॉसम से चौथे चरण की निर्माण विरासत और इतने सारे बहुमूल्य खजाने मिले हैं। अब आगे क्या होगा? क्या वह त्रिकतारा द्वीप समूह में अपनी साधना जारी रखेंगे या मास्टर पीच ब्लॉसम के साथ उनका संबंध और गहरा होगा? यहाँ आपके द्वारा दी गई लिस्ट के अनुसार सभी नामों को बदला गया है। दुश्मन अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, वे फिर भी बाधा को तोड़ सकते हैं और शांतचित्त होकर निर्माण से बच निकल सकते हैं। हालांकि एक चौथे आदेश का निर्माण एक दोहरी बाधा प्रस्तुत करता है। एक नवजात आत्मा संस्कारी के लिए भी इस बाधा के भीतर से भाग निकलना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होगा। खासतौर पर जब चौथे आदेश की आध्यात्मिक नस स्पिरिचुअल वेन इसकी मदद करती है तो ऊर्जा का एक अंतहीन स्रोत प्रदान करती है। दुश्मन के पास भागने के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं होगी। राघव ने इस पर गहराई से विचार किया। कोई आश्चर्य नहीं कि व्यू मास्टरों का साधना की दुनिया कल्टिवेशन वर्ल्ड में इतना उच्च दर्जा है। एक चौथे आदेश का व्यू मास्टर लगभग एक नवजात आत्मा पूर्वज नैसेंट सोल एंसेस्टर के बराबर होता है। बस इसलिए कि एक बार जब एक व्यू मास्टर एक चौथे आदेश के व्यू को समझ लेता है तो एक नवजात आत्मा पूर्वज भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि आप व्यूह में कदम रखते हैं तो आप अनिवार्य रूप से चौथे आदेश के निर्माण से नष्ट हो जाएंगे जब तक कि आप धूल में न मिल जाएं। बेशक व्यूह मास्टरों में भी महत्वपूर्ण कमजोरियां होती हैं। वह ये है कि वे व्यूह को छोड़ नहीं सकते। यदि वे व्यूह को छोड़ देते हैं तो उनकी खतरा पैदा करने की शक्ति काफी कम हो जाती है। अनिवार्य रूप से वे केवल अपने घोंसलों के प्रति सहिष्णु होते हैं। लेकिन राघव के लिए इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वह सामान्य परिस्थितियों में कभी भी अपना आधार नहीं छोड़ेगा। किसी भी मामले में उसकी लंबी उम्र है और उसे संसाधनों को लेकर अन्य संस्कारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। भले ही वह कदम दर कदम प्रगति करता है, वह नवजात आत्मा क्षेत्र नैसेंट सोल रेल्म तक या शायद दिव्यता परिवर्तन क्षेत्र डिविनिटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक भी आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार नश्वर संस्कारियों के बीच पूर्ण शिखर बन सकता है। अगर मैं चौथे आदेश के भव्य व्यू ग्रेट अरे शुवान यिन भारी जल व्यू शैन यिन हैवी वाटर अरे को परिष्कृत करना चाहता हूं तो इसमें काफी मात्रा में संसाधनों की खपत होगी।
ऐसा लगता है कि मुझे इस पर अपनी दाववादी साथी से चर्चा करनी होगी। आखिरकार इस निर्माण को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए मुझे अमरधुंध समुदाय के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन उसने जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी साधना में अपनी वर्तमान प्रगति की जांच करने के लिए अपना आभासी पैनल खोला। अचानक राघव के सामने आकर्षक डेटा की एक श्रृंखला दिखाई दी। जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्ण मूल क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद मेरी साधना की प्रगति धीमी होती चली जाती है। राघव ने भावनाओं से भरकर टिप्पणी की। वह पूरे 10 वर्षों से साधना के मार्ग पर चल रहा था। उसने अपनी स्वर्ण मूल क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की प्रगति को केवल 70% तक ही बढ़ाया था, और यह केवल उसकी दाववादी साथी के आपसी साधना की सहायता से संभव था, और यहां तक कि गोलियों की सहायता से भी। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, स्वर्ण मूल मास्टरों के लिए साधना करना कितना मुश्किल है। कभी कभी एक स्वर्ण मूल संस्कारी की साधना की प्रगति कई दशकों या 100 वर्षों में भी महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखा सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। गोलियों की कमी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण पहलू आध्यात्मिक जड़ योग्यता, स्पिरिचुअल रूट एप्टीट्यूड का मुद्दा है। एक 5वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ आधार निर्माण क्षेत्र के दौरान मुश्किल से पर्याप्त हो सकती है, लेकिन एक बार जब ये स्वर्ण मूल क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो इस स्तर की आध्यात्मिक जड़ योग्यता एक तरह की बाधा बन सकती है। इसका परिणाम उसकी साधना में धीमी प्रगति होती है, लेकिन ये भी एक अनिवार्य परिस्थिति है। आध्यात्मिक जड़ योग्यता का सुधार स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध कुछ है। ये तथ्य कि वह अपनी आध्यात्मिक जड़ योग्यता को सुधारने में मदद करने के लिए जुनून की शक्ति का उपयोग कर सकता है, वास्तव में स्वर्ग की अवहेलना है। भले ही सुधार की गति धीमी हो, ये फिर भी सुधर रहा है। इसके अलावा 5वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ वर्तमान में 70% प्रगति पर है, जो काफी अच्छा है। यह अनुमान है कि कुछ समय में 4थे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ की योग्यता को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। उस समय उसकी साधना में उसकी दक्षता निश्चित रूप से नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मेरा निर्माण साधना स्तर केवल निम्न 4थे चरण पर है। अगर मैं ऊपरी 4थे क्षेत्र स्तर तक आगे बढ़ना चाहता हूं, तो इसमें कुछ समय लगेगा। राघव ने सोच समझकर अपनी ठोड़ी को रगड़ा। एक श्रेष्ठ 4थे आदेश के निर्माण को समझने का मतलब सिर्फ ये था कि उसने 4थे आदेश के निर्माण के रहस्य को समझ लिया था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने वास्तव में अपने निर्माण साधना स्तर को श्रेष्ठ 4थे आदेश तक बढ़ा दिया था। अगर निर्माण साधना स्तर को वास्तव में श्रेष्ठ 4थे आदेश तक बढ़ावा दिया गया होता, तो इसका मतलब ये होता कि उसने हर 4थे आदेश के निर्माण को पूरी तरह से समझ लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा 4थे आदेश का निर्माण था, वह इसे प्रयास के बिना स्थापित कर सकता था। ईमानदारी से कहूं तो भले ही वह केवल एक निम्न 4थे आदेश का व्यूह मास्टर है, उसे कंगलान सागर में एक शीर्ष हस्ती माना जाएगा, और उसे निर्माण साधना का एक ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता है। जो लोग उसके निर्माण साधना स्तर का मुकाबला कर सकते थे, वे बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि वह जानता था कि 4थे आदेश के निर्माण को समझना कितना मुश्किल था। तीसरे और 4थे आदेश के बीच का अंतर एक किंडरगार्टन बच्चे और एक विश्वविद्यालय के छात्र के बीच के अंतर जैसा था। कठिनाई 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। कंगलान सागरों में तीसरे आदेश के व्यूह मास्टर काफी हैं, लेकिन 4थे आदेश के व्यूह मास्टरों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। ऐसा लगता है कि हृदय नेत्र भाषा विज्ञान भी परिष्कृत होने के करीब है। मुझे इस हृदय नेत्र को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए समय निकालना होगा। राघव अपनी हृदय नेत्र भाषा विज्ञान की प्रगति से काफी संतुष्ट था। आखिरकार इन 10 वर्षों में उसने हृदय नेत्रों को परिष्कृत करने पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इस हृदय नेत्र की क्षमता ने उसकी साधना में उसकी वर्तमान प्रगति में बहुत अधिक योगदान नहीं दिया, और न ही इसने उसकी लड़ाई की शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। ये बस उसके निर्माण साधना स्तर से अतुलनीय था। हालांकि उसने हृदय नेत्र में अपने प्रशिक्षण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था, फिर भी वह इसे 85% पूर्णता तक आगे बढ़ाने में सफल रहा था। नेत्र का गठन दूर नहीं था। सफलता मिलने पर वह सभी चीजों की भाषा में सिद्ध हो जाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता थी। कंगलान सागर क्षेत्र के भीतर अनगिनत जीव और प्रजातियां मौजूद थीं। प्रत्येक की अपनी भाषा थी, जो सामान्य मनुष्यों के लिए अबोध्य थी। लेकिन हृदय नेत्र भाषा विज्ञान की शक्ति के साथ वह उनकी लिखावट या भाषा सीखे बिना दूसरों को समझ सकता था। यह एक सार्वभौमिक अनुवादक के समान था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण सुधार मेरी जादू करने की क्षमताओं, स्पेल कास्टिंग एबिलिटीज में हुआ। राघव ने अपने आभासी पैनल पर देखा, उसके लगभग सभी बुनियादी मंत्र ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच चुके थे। उसके कौशल इतनी तेजी से क्यों सुधरे, इसका कारण तीसरे चरण के किताब की शक्ति थी।
जब उसने विभिन्न मंत्रों का अभ्यास करने के लिए आभासी पुस्तकालय में प्रवेश किया तो उसकी समझने की क्षमता 3 गुना बढ़ गई। इसलिए विभिन्न मंत्रों के बारे में उसकी समझ बिजली की गति से विकसित हुई, और वे सभी बुनियादी मंत्र थे, इसलिए उन्हें ग्रैंडमास्टर क्षेत्र तक विकसित करना आसान था। आखिरकार वह अब एक स्वर्ण मूल मास्टर था। इन बुनियादी मंत्रों की साधना करना उसे अपना हाथ पलटने जितना आसान लगा। यह एक विश्वविद्यालय के छात्र के किंडरगार्टन की समस्याओं को हल करने जैसा था। अग्निगोला तकनीक, पवन ब्लेड कला, बर्फ पाला कौशल, स्वर्ण प्रकाश कौशल। इस समय राघव खड़ा हुआ और विभिन्न मंत्रों को कास्ट करना शुरू कर दिया। धूम बूम। अचानक एक अग्निगोला एक तोप के गोले की तरह बाहर निकला, तुरंत कक्ष में दीवार से टकराया, जिससे आग के छींटों के साथ एक विशाल छेद बन गया जो अनंत शक्ति का प्रदर्शन था। एक पवन ब्लेड भी बाहर निकला, तलवार क्यूई जितना तेज, और तुरंत उसके सामने दीवार पर कई मीटर लंबी दरार दिखाई दी। जब बर्फ पाला कौशल को कास्ट किया गया तो जमीन तुरंत बर्फ की एक मोटी परत में जम गई, जिससे तापमान 10 डिग्री कम हो गया। हर मंत्र की शक्ति असाधारण थी, जैसा कि अपेक्षित था, यहाँ तक कि बुनियादी मंत्र जब ग्रैंड मास्टर क्षेत्र तक विकसित हो जाते हैं तो अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली बन जाते हैं। इसके अलावा स्वर्ण मूल साधना शक्ति द्वारा प्रेरित होने पर मंत्रों की शक्ति और भी आश्चर्यजनक हो जाती है। राघव ने साधना की दुनिया में प्रसिद्ध मंत्र संस्कारियों के बारे में सोचा। वे विभिन्न मंत्रों में विशेषज्ञ थे और कई मंत्र लड़ाइयों में निपुण थे। उनकी लड़ाई की शक्ति तलवार संस्कारियों से कम नहीं थी। प्रत्येक मंत्र संस्कारी साधना की दुनिया में एक चलती फिरती किलेबंदी था। प्रत्येक ने अपना नाम प्रसिद्ध किया। अब उसके पास भी एक मंत्र संस्कारी की कुछ ताकत थी। ये कहा जा सकता है, साधना की दुनिया में प्रत्येक क्षमता जब चरम तक विकसित हो जाती है तो असीम शक्ति पैदा करती है। मुझमें समृद्ध स्वर्ण मूल साधना शक्ति के साथ एक मंत्र संस्कारी बनना आसान है। अन्य मंत्र संस्कारियों को कुछ दर्जन मंत्र कास्ट करने के बाद अपनी जादुई शक्ति को आराम और ठीक करने की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं शायद बिना किसी समस्या के सैकड़ों मंत्र कास्ट कर सकता हूँ। मैं वास्तव में साधना की दुनिया का चलती फिरती किलेबंदी हूँ। मंत्रों की शक्ति को दूर से नियंत्रित करने और दुश्मनों पर बमबारी करने में सक्षम हूँ। राघव गर्व से भरा हुआ था। आधे घंटे के बाद उसने विभिन्न क्षमताओं का परीक्षण भी समाप्त कर लिया और शांत कक्ष से बाहर निकल गया। इस प्रकार यह साधना एकांतवास समाप्त हुआ। मास्टर, क्या आपने अपना एकांत साधना समाप्त कर लिया? क्या आपने कोई सफलता हासिल की? इस समय जया, श्वेता, मुदिता, लेंग यूएसी, लिन याजू और शेन बिक्वान ने उत्सुकता से उसका अभिवादन किया जब वह कक्ष से बाहर निकला। वे जानती थीं कि उनके मास्टर के एकांत साधना के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण सफलता जरूर मिली होगी। साधना में सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं है। राघव ने खारिज करते हुए अपना हाथ हिलाया। भले ही उसने 10 वर्षों तक तीव्रता से साधना की थी, उसकी साधना अभी भी स्वर्ण मूल के प्रारंभिक चरण पर बनी हुई थी। आखिरकार स्वर्ण मूल क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद साधना की गति काफी धीमी हो गई। यहाँ तक कि दशकों या यहाँ तक कि एक सदी तक कोई सफलता नहीं मिलना काफी सामान्य था। कुछ तो अपनी पूरी जिंदगी स्वर्ण मूल के प्रारंभिक चरण में ही फंसे रहे। बेशक तीव्र साधना के तहत उसकी साधना की प्रगति संतोषजनक थी। उसने स्वर्ण मूल के प्रारंभिक चरण में 70% प्रगति की थी और स्वर्ण मूल के मध्य चरण तक आगे बढ़ने के लिए केवल 30% अधिक की आवश्यकता थी। ये गति सामान्य स्वर्ण मूल संस्कारियों की तुलना में अविश्वसनीय रूप से तेज थी। हालांकि साधना में कोई सफलता नहीं मिली, मेरे निर्माण साधना स्तर में जरूर मिली। अब मैं एक चौथे चरण का व्यूह मास्टर हूँ। राघव ने हल्का मुस्कुराया, अपनी पत्नियों के साथ शुभ समाचार साझा किया। क्या? ये सुनकर लेंग यूएसी और अन्य की आंखें तुरंत चमक उठीं और वे सभी अत्यधिक उत्साहित दिखीं। ईमानदारी से कहूं तो यह एक साधना सफलता से भी अधिक चौंकाने वाला था और फायदे और भी अधिक थे। भले ही उनके मास्टर स्वर्ण मूल के मध्य चरण तक आगे बढ़े, उनकी लड़ाई की शक्ति ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 गुना बढ़ेगी। लेकिन अगर उनका निर्माण साधना स्तर टूट गया और वह एक चौथे चरण के व्यूह मास्टर बन गए और एक चौथे चरण का व्यूह जोड़ा, तो ऐसी लड़ाई की शक्ति एक नवजात आत्मा संस्कारी के बराबर हो सकती है। ऐसे फायदे अकल्पनीय थे। क्या इसका मतलब यह है कि मास्टर अब एक चौथे चरण का व्यूह स्थापित कर सकते हैं? लिन याजू ने तुरंत इस संभावना के बारे में सोचा। हाँ, इस बार मैं त्रिकतारा द्वीप समूह में एक चौथे चरण का व्यूह स्थापित करने पर चर्चा करना चाहता हूँ। एक बार जब बड़ा व्यूह सफलतापूर्वक बन जाता है तो ये त्रिकतारा द्वीप समूह के आसपास के समुद्र क्षेत्र के लगभग 2 लाख किलोमीटर को कवर कर सकता है। तब तक भले ही हमें एक पशु ज्वार बीस्ट टाइड का सामना करना पड़े, हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
बेशक एक चौथे चरण का व्यूह बनाने में खर्च होने वाले संसाधन छोटे नहीं हैं, ये हमारे 3 समुदायों को खत्म कर सकता है। राघव ने अपनी योजना साझा की, जो एक चौथे चरण का व्यूह स्थापित करने की थी। राघव अब एक निम्न चौथे चरण के व्यूह मास्टर बन गए हैं और त्रिकतारा द्वीप समूह की अमरधुंध समुदाय में चौथे चरण का व्यूह स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी पत्नियों और समुदायों के समर्थन की आवश्यकता होगी। उनकी पत्नियां इस विशाल परियोजना पर कैसे प्रतिक्रिया देंगी? ओह, मुझे आश्चर्य है कि इसके लिए कितने संसाधनों और कितने आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत होगी। शेन बिक्वान और अन्य ने जिज्ञासा से पूछा। खैर, चौथे चरण के श्रेष्ठ व्यू शुवानयिन भारी जल के निर्माण के लिए मुख्य सामग्री शुवानयिन क्रिस्टल, शैनयिन क्रिस्टल्स और भारी जल क्रिस्टल, हेवी वाटर क्रिस्टल्स हैं। लेकिन ये दोनों सामग्रियां चौथे चरण की सामग्रियां हैं, वे काफी महंगी हैं। हालांकि वे प्रचुर मात्रा में हैं, उन्हें दुर्लभ खजाने नहीं माना जाता है। फिर भी किसी को उन्हें खरीदने के लिए अपने सभी संसाधनों को खत्म करना पड़ सकता है। राघव ने एक मोटा मोटा अनुमान दिया। ये सुनकर शेन बिक्वान और अन्य हल्का साहस से उनके चेहरे के भाव काफी हद तक सहज हो गए। तो बस इतना ही खर्च आएगा? आपने मुझे अभी डरा दिया था, मैं सोच रही थी कि कितना खर्च आएगा। इतनी छोटी राशि के साथ हमारा अमरधुंध नगर शायद इसे 5 साल के भीतर वापस कमा सकता है। प्रिय, आपने शायद ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप कई वर्षों से एकांत साधना कर रहे हैं कि हमारा अमरधुंध नगर कितना लाभदायक हो गया है। ये सही है, हमारे अमरधुंध नगर की आबादी अब 50 लाख से अधिक है। हम हर साल सिर्फ किराया वसूलने से ही अतुलनीय मात्रा कमाते हैं। शेन बिक्वान और अन्य हल्का साहस से प्रत्येक ने अपने चेहरों पर एक गर्वित अभिव्यक्ति दिखाई। अब अमरधुंध नगर पहले जैसा नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये वास्तविक है? क्या अमरधुंध नगर की आबादी वास्तव में इतनी तेजी से बढ़ी है? क्या अमरधुंध नगर अब इतना पैसा कमा रहा है? राघव थोड़ा हक्का बक्का था। उसने वास्तव में अमरधुंध नगर के संचालन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने सब कुछ अपनी संस्कारी साथी को प्रबंधन के लिए सौंप दिया था। आखिरकार अपने पिछले जीवन में वह सिर्फ एक घर पर रहने वाला व्यक्ति था और प्रबंधन के बारे में पूरी तरह से अनजान था। साधना की दुनिया में कई दशकों तक रहने के बाद भी उसका अधिकांश समय तीव्र साधना में बीता था। आखिरकार लोग कुछ पेशों में विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए उसने इन मामलों में परेशान न होने का फैसला किया। प्रिय, पिछले दशकों में वुजी गठबंधन द्वारा शासित समुद्रों में धरती को हिला देने वाले परिवर्तन हो रहे हैं। खासतौर पर समुद्री गोत्र सीक्लैंड का हमला, ये बढ़ता ही जा रहा है और तीव्र होता जा रहा है। कई द्वीप समुद्री गोत्र द्वारा जीते गए थे, जिससे अनगिनत मानव हताहत हुए। यहाँ तक कि वुजी गठबंधन की ताकत के साथ भी वे सिर्फ कुछ प्रमुख द्वीपों की रक्षा करने में सफल हो पाते हैं। वे साधारण द्वीपों को सीधे त्याग दिया गया। जीने के लिए कई संस्कारी उत्तरी समुद्रों से हमारे समुद्रों की ओर भाग गए। क्योंकि हमारा समुद्र क्षेत्र मोर्चे से अपेक्षाकृत दूर है, ये समुद्री गोत्र के हमले की मुख्य दिशा नहीं है। इस प्रकार पिछले दशकों में हमारा समुद्र क्षेत्र एक दुर्लभ अभयारण्य बन गया है। जया ने समझाया। पिछले 10 वर्षों में समुद्री गोत्र के हमलों के कारण ये पूरा समुद्र क्षेत्र अराजक हो गया है। वुजी गठबंधन के प्रबंधन के बिना बड़ी संख्या में लुटेरे संस्कारी ने लूटपाट और छीन झपट करने का अवसर लिया। समुद्री गोत्र का हमला, जानवरों के झुंड का उदय, लुटेरे संस्कारियों का मनमाना विनाश ने समुद्र क्षेत्र को बेहद क्रूर बना दिया, जिसमें अनगिनत हताहत हुए। नतीजतन त्रिकतारा द्वीप समूह कई संस्कारियों की नजरों में एक अभयारण्य बन गया। एक सुरक्षित वातावरण खोजने के लिए कई घुमंतु संस्कारी और संस्कारी परिवार त्रिकतारा द्वीप समूह में आ गए। आखिरकार त्रिकतारा द्वीप समूह बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि 3 मुख्य द्वीपों का व्यास भी दसियों हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो अरबों लोगों को समायोजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हमारे त्रिकतारा द्वीप समूह के अलावा अन्य तीसरे चरण के द्वीप भी हैं, है ना? उन्हें जरूरी नहीं कि हमारे अमरधुंध नगर में रहने के लिए आना पड़े। राघव ने आश्चर्य जताया। क्योंकि त्रिकतारा द्वीप समूह में प्रतिद्वंद्वी हैं, भागने वाले वे संस्कारी अन्य द्वीपों पर रहने जा सकते थे। सामान्य तौर पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे समुद्र क्षेत्र में स्वर्ण मूल परिवारों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए यू परिवार, दाई परिवार, सोंग परिवार और इसी तरह स्वर्ण मूल परिवार हाल के वर्षों में जानवरों के झुंडों के हमलों का सामना नहीं कर सके। उनकी रक्षा द्वीप निर्माण को बड़ी संख्या में समुद्री जीवों सी बीस्ट्स द्वारा तोड़ा गया। इसके साथ ही कई लुटेरे संस्कारियों ने अराजकता का फायदा उठाया, लूटपाट और हत्याएं की। अब वे स्वर्ण मूल परिवार लगभग मिटा दिए गए हैं। केवल छोटी संख्या में गोत्र के सदस्य ही अराजकता से भागने में सफल रहे।
दुर्भाग्य से, क्योंकि उनके स्वर्ण मूल पूर्वज गिर गए और उनके पास अब स्वर्ण मूल मास्टरों की सुरक्षा नहीं है, वे अब एक स्वर्ण मूल परिवार की ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकते। गोत्र का जो कुछ बचा है वह कुछ कमजोर हैं, मुदिता ने गंभीरता से कहा। पिछले दशकों में लगभग सभी आसपास की स्वर्ण मूल शक्तियों का सफाया कर दिया गया था। अमरधुंध नगर की शक्तियों के अलावा अन्य सभी स्वर्ण मूल शक्तियां जीवित रहने में असमर्थ थीं और गायब हो गईं। बस ऐसे ही चले गए। ये सुनकर राघव की अभिव्यक्ति बहुत अजीब हो गई। एक समय था, वे सभी स्वर्ण मूल परिवार अमरधुंध नगर को मिटाने के लिए एकजुट हुए थे। वे आक्रामक थे, उस समय कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। यू परिवार समुद्र क्षेत्र का मालिक था, बेहद घमंडी। लेकिन अब क्या, समय बदल गया है। अमरधुंध नगर को कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। केवल जानवरों के झुंडों और लुटेरे संस्कारियों द्वारा उत्पन्न अराजकता के कारण ये स्वर्ण मूल परिवार स्वाभाविक रूप से मिट गए, इतिहास की नदी में गायब हो गए। ये कहा जा सकता है कि समय की शक्ति अत्यधिक भयानक है, जो अनगिनत दुश्मनों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था और सभी दुश्मन पहले ही लड़खड़ा चुके थे। हाँ, वे बस गायब हो गए। ईमानदारी से, हमें भी यह अजीब लगता है। ये स्वर्ण मूल परिवार इतनी आसानी से कैसे मिटाए जा सकते थे? यहाँ तक कि जानवरों के भयानक झुंडों का सामना करते हुए भी उनके पास एक तीसरे आदेश के निर्माण की सुरक्षा थी। सामान्य तौर पर उन्हें काफी समय तक रोकना चाहिए था, इसके बजाय नष्ट नहीं होना चाहिए था। पूरी तरह से जांच करने पर हमने दानव संस्कारियों डेमन कल्टिवेटर्स के निशान देखे। लेंग यूएसी ने ईमानदारी से घोषणा की। दानव संस्कारियों की उपस्थिति ने एक घातक खतरा दर्शाया। उन्होंने न सिर्फ स्वर्ण मूल परिवारों के लिए बल्कि उनके तिहरे स्वर्ण मूल समुदाय के लिए भी खतरा पैदा किया। ये कहा जा सकता है कि दानव संस्कारी सभी प्रतिष्ठित समुदायों के साझा दुश्मन थे। दानव संस्कारियों के निशान, आपका मतलब है दानव संस्कारी शामिल हो सकते थे, पर्दे के पीछे इन स्वर्ण मूल परिवारों के तीसरे आदेश के निर्माण को तोड़फोड़ कर रहे थे। स्वर्ण मूल परिवारों के पूरी तरह से विनाश का यही कारण होना चाहिए। राघव तुरंत लेंग यूएसी के शब्दों को समझ गया। आखिरकार तीसरे आदेश के निर्माण पर किसी भी कृत्रिम तोड़फोड़ के बिना स्वर्ण मूल परिवार इतनी तेजी से मिटाए नहीं जा सकते थे। ये स्वर्ण मूल परिवार सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे। वे जानवरों के झुंडों से निपटने में काफी अनुभवी थे। बाहरी हस्तक्षेप के बिना वे ऐसी महाविपत्ति का सामना नहीं कर सकते थे। निस्संदेह दानव संस्कारियों ने हस्तक्षेप किया, गुप्त रूप से तीसरे आदेश के निर्माण को बाधित किया। जानवरों के झुंडों के हमले के साथ मिलकर स्वर्ण मूल परिवार स्वाभाविक रूप से नष्ट हो गए, परिवार बर्बाद हो गए और मृत हो गए, जातीय विनाश हो गया। ये पूरी तरह से दुर्भावना का कार्य था, प्राकृतिक आपदा नहीं। आपका बिंदु सही है। मैंने पहले लोगों को उन स्थानों की जांच करने के लिए भेजा था। उन तीसरे आदेश के द्वीपों पर दानव संस्कारियों के निशान देखे। दुर्भाग्य से स्वर्ण मूल परिवारों के धन को लूटने के बाद वे तेजी से गायब हो गए। आज तक हम उनका पता लगाने में असमर्थ रहे हैं। शेन बिक्वान ने विलाप किया। आखिरकार ये दानव संस्कारी अमरधुंध नगर के लिए एक जबरदस्त खतरा पैदा करते थे। अगर वे स्वर्ण मूल परिवारों की हत्या कर सकते हैं तो वे निश्चित रूप से अमरधुंध नगर को निशाना बना सकते हैं। अफसोस की बात है कि ये दानव संस्कारी सभी भागने और छिपने की तकनीकों में निपुण थे। उनकी जांच के बावजूद वे कोई संकेत या निशान ढूंढ नहीं पाए। यह अमरधुंध नगर के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बन गया था। ईमानदारी से, इन दानव संस्कारियों ने हम पर, अमरधुंध नगर पर नजर गड़ा रखी है। सौभाग्य से हमारी सख्त सुरक्षा के तहत वे विफल रहे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप, महोदय, ने हमारे तीसरे आदेश के निर्माण को छिपाया है। दानव संस्कारी निर्माण के नोड्स का पता नहीं लगा सकते, इस प्रकार हमारे तीसरे आदेश के निर्माण को नष्ट करने में असमर्थ हैं। लिन याजू ने गंभीरता से कहा। राघव के तीसरे वर्ग उच्च श्रेणी व्यूहमास्टर की साधना के लिए धन्यवाद। उसने कई छद्म निर्माण ग्रिड स्थापित किए, कई दानव संस्कारियों को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त। इसके अलावा व्यू हृदय कीट, वंशज कीट ने इन तीसरे आदेश के निर्माणों को एक आत्मा प्रदान की। निर्माण स्वयं निगरानी, ऊर्जा को छिपाने और अन्य व्यूह मास्टरों के रखरखाव की आवश्यकता नहीं रखते थे। यह अत्यंत आवश्यक था। एक बार जब एक निर्माण को एक व्यूह मास्टर द्वारा रखरखाव की आवश्यकता होती थी तो इसे दुश्मनों द्वारा निशाना बनाया जा सकता था। संभावित रूप से निर्माण नोड्स की जागरूकता हासिल हो सकती थी और तोड़फोड़ का जोखिम हो सकता था। लेकिन अब राघव द्वारा तैनात निर्माण को किसी भी रखरखाव की आवश्यकता नहीं थी। दानव संस्कारी हक्का बक्का थे और नहीं जानते थे कि कहां से शुरू करें। इसलिए आज तक अमरधुंध नगर अक्षुण्ण बना हुआ है।
तीसरे आदेश के निर्माण को नुकसान पहुंचाए बिना ये दानव संस्कारी घुसने की हिम्मत नहीं करते। इससे लगता है ये दानव संस्कारी वास्तव में हर किसी द्वारा फांसी दिए जाने के लायक हैं। एक प्रमुख संकट का सामना करते हुए हमें उम्मीद नहीं थी कि वे हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन भले ही उन्होंने मदद की पेशकश नहीं की, हमें उम्मीद नहीं थी कि वे गुप्त रूप से तोड़फोड़ और लूटपाट करेंगे। ये परजीवी के अलावा और कुछ नहीं है। राघव थोड़ा गुस्से में था, जैसा कि उसने महसूस किया कि ये दानव संस्कारी पूरी तरह से हानिकारक थे। क्या उन्हें यह एहसास नहीं था कि समुद्री गोत्र की जीत के बाद मानव गोत्र कंगलान समुद्र क्षेत्र में अपना पैर खो देगा? भले ही वह थोड़ा स्वार्थी हो सकता था, वह कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अपने गोत्र को चोट नहीं पहुंचाएगा। ये दानव संस्कारी वास्तव में हर किसी द्वारा फांसी दिए जाने के लायक थे। प्रतिष्ठित समुदायों द्वारा उनका पीछा करना अच्छे कारण के साथ था। मेरा मानना है कि अब आप समझ गए होंगे कि हमारा अमरधुंध नगर इतनी तेजी से सत्ता में क्यों आया। वास्तव में दानव संस्कारियों, लुटेरे संस्कारियों, समुद्री गोत्र के संस्कारियों, राक्षसी जीवों, डेमोनिक बीस्ट्स और इसी तरह के खतरों ने हमारे समुद्र क्षेत्र को अराजकता में बदल दिया है। एकमात्र सुरक्षित ठिकाना हमारा त्रिकतारा द्वीप समूह है। हालांकि स्वर्ण मूल परिवारों के विनाश के कारण कई तीसरे आदेश के द्वीप खाली हो गए। ये स्थान जल्द ही तीसरे आदेश के राक्षसी जीवों द्वारा कब्जा कर लिए गए। सामान्य संस्कारियों में उन्हें वापस लेने की ताकत की कमी थी, इसलिए इन द्वीपों के संस्कारी अपने परिवारों के साथ और अनगिनत नश्वर हमारे द्वीपों में चले गए। अमरधुंध नगर की आबादी अब 50 लाख से अधिक है, लेकिन अमरधुंध नगर के अलावा कई नश्वर बस्तियां भी स्थापित की गईं। ये नश्वर, जिनकी संख्या 5 करोड़ से अधिक है, विभिन्न द्वीपों में फैले हुए हैं। बेशक जितने अधिक लोग शामिल हुए, हमारे त्रिकतारा द्वीप समूह का विकास उतना ही तेज हुआ। जया ने त्रिकतारा द्वीप समूह में वर्तमान स्थिति का एक सिंहावलोकन प्रदान किया। उत्तरी समुद्र क्षेत्र से शरण लेने वाले बड़ी संख्या में संस्कारियों के कारण त्रिकतारा द्वीप समूह की आबादी ज्यामितीय रूप से बढ़ी। इन संस्कारियों के आगमन से अनगिनत संसाधन आए। लगभग हर साल अमरधुंध नगर इन संस्कारियों से पर्याप्त मुनाफा कमाता है। सिर्फ इन संस्कारियों का किराया वसूलना ही एक फॉर्चून जमा करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार अमरधुंध नगर में रहना मुफ्त नहीं था, हर किसी को किराया देना पड़ता था। यहाँ तक कि किसी भी वस्तु का व्यापार करने के लिए करों का भुगतान करना पड़ता था। हाँ, यह इन मामलों के कारण है कि मेरे प्रभु एक चौथे चरण का निर्माण करना चाहते हैं, जो हमारे हितों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। अगर चौथे चरण का निर्माण सफलतापूर्वक बन जाता है तो उन समुद्री गोत्र के संस्कारियों, उन दानव संस्कारियों और यहाँ तक कि राक्षसी जीवों का भी डर नहीं रहेगा। हमारा त्रिकतारा द्वीप समूह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लेंग यूएसी और अन्य पूरी उत्सुकता से राघव को देख रहे थे। वे चौथे चरण के निर्माण की जबरदस्त शक्ति से भली भांति अवगत थीं, यहाँ तक कि एक नवजात आत्मा समुदाय का मुख्यालय भी चौथे चरण के निर्माण से अधिक किसी भी चीज से सुरक्षित नहीं था। यदि एक समुदाय के पास चौथे चरण के निर्माण की सुरक्षा होती, तो ये कम से कम ये सुनिश्चित कर सकता था कि उसकी वंशावली हजारों वर्षों तक मिटाई नहीं जाएगी। यह एक हजारों साल पुराने समुदाय का वास्तविक आधार था, क्योंकि संस्कारी हमेशा मर सकते हैं, लेकिन एक निर्माण हजारों वर्षों तक चल सकता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि मैंने अमरधुंध नगर के धन को कमाका है। उस स्थिति में चौथे चरण के निर्माण के लिए सामग्रियों का संग्रह आप पर छोड़ा जाएगा, लेकिन आपको गुप्त रूप से कार्य करना चाहिए और दूसरों को पता नहीं चलने देना चाहिए। अन्यथा अगर उन दानव संस्कारियों को पता चला कि हम एक चौथे चरण का भव्य निर्माण बनाने की योजना बना रहे हैं, तो कौन जानता है कि किस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। राघव ने चेतावनी दी। वह नहीं चाहता था कि त्रिकतारा द्वीप समूह के विकसित हो रहे चौथे चरण के भव्य निर्माण की खबर व्यापक रूप से जानी जाए। इस चौथे चरण के भव्य निर्माण को एक तुरंत काम आने वाले हथियार के रूप में सबसे अच्छा रखा गया था। जब दुश्मन त्रिकतारा द्वीप समूह पर पहुंचेंगे, तो यह उन्हें कठिन समय देने के लिए पर्याप्त होगा। दुश्मनों को उसके व्यूह की शक्ति का स्वाद लेने दो। निश्चिंत रहें मेरे प्रभु, यह मामला हम पर छोड़ दें। जया और अन्य ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। वे लंबे समय से ऐसे मामलों से परिचित थीं और अन्य द्वीपों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए रखती थीं। इन सामग्रियों को खरीदना उनके लिए बहुत आसान था। याजू, अब तुम्हारी स्थिति कैसी है? नवजात आत्मा चरण के लिए तैयारी कैसी चल रही है? राघव ने लिन याजू को देखा, जो वर्षों से नवजात आत्मा चरण के लिए तैयारी कर रही थी। नवजात आत्मा आध्यात्मिक वस्तुओं का उपयोग करके अपने शरीर में अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए नवजात आत्मा चरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। बुरा नहीं है। नवजात आत्मा चरण के पहले कदम, जो स्वर्ण मूल चरण को तोड़ना है, में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए।
मैं बस दूसरे कदम हृदय दानव विपत्ति हार्ट डेविल ट्रिब्यूलेशन के बारे में चिंतित हूँ। और तीसरा कदम स्वर्गीय विपत्ति हेवनली ट्रिब्यूलेशन। लिन याजू ने कुछ चिंता के साथ बात की, भले ही उसके शरीर पर नवजात आत्मा आध्यात्मिक वस्तुएं थीं, वह गारंटी नहीं दे सकती थी कि वह नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने में सफल होगी। अगर वह हृदय दानव विपत्ति को दूर नहीं कर पाई तो वह वास्तव में मर जाएगी। और ये परीक्षण वह केवल खुद पर भरोसा करके ही दूर कर सकती थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय आत्मा जड़ों वाले संस्कारी भी अक्सर इस चरण में विफल हो जाते थे। डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास दूसरे कदम हृदय दानव विपत्ति में तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। जहां तक तीसरे कदम स्वर्गीय विपत्ति की बात है, मैंने उसका भी एक समाधान ढूंढ लिया है। राघव ने एक हल्की मुस्कान दी। उसके द्वारा विकसित आह्वान दानव हृदय शास्त्र समनिंग डेमन हार्ट स्क्रिप्चर हृदय दानव से निपटने के लिए एक अतुलनीय गुप्त तकनीक थी। आह्वान दानव हृदय शास्त्र का उपयोग करके वह लिन याजू के शरीर के अंदर हृदय दानव को बुला सकता था और स्वप्न आत्मा कीट को उसे खाने दे सकता था। इस तरह लिन याजू जोखिम के बिना दूसरे चरण को पार कर सकती थी। जहां तक तीसरे चरण स्वर्गीय विपत्ति की बात है, उसने उसका भी एक समाधान ढूंढ लिया था। वह एक नई तरह का कीट, जिसे डकैती गड़गड़ाहट कीट रॉबरी थंडरवर्म कहा जाता है, परिष्कृत करना था। इस प्रकार का कीट बहुत खास था और स्वर्ग और पृथ्वी से बिजली पर भोजन करता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी बिजली को नियंत्रित कर सकता था, जिसमें अंतहीन रहस्य थे। अगर डकैती गड़गड़ाहट कीट को परिष्कृत किया जा सकता था तो इसका उपयोग स्वर्गीय विपत्ति का विरोध करने के लिए किया जा सकता था। ये स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति को काफी हद तक कम कर देगा। समस्या ये थी कि डकैती गड़गड़ाहट कीट को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री बेहद दुर्लभ थी। इसे गड़गड़ाहट डकैती फल थंडर रॉबरी फ्रूट कहा जाता था। यह एक खास तरह का आध्यात्मिक फल था। यह एक विशेष आध्यात्मिक वृक्ष का फल था, स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति को अवशोषित करके फल बनता था। इसका सेवन करने के बाद कोई स्वर्गीय विपत्ति का एक निश्चित सीमा तक विरोध कर सकता था। इसे बेहद कीमती और अमूल्य बताया जा सकता है। यहाँ तक कि वूजी द्वीप की नीलामी में भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता था। यह एक दुर्लभ सामग्री थी जिसे पैसा नहीं खरीद सकता था। इसलिए उसने स्वर्गीय विपत्ति फल को ढूंढने के लिए वस्तु खोजने वाला कीट की शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई। क्या समाधान है? ये सुनकर लिन याजू और शेन बिक्वान दोनों की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। आखिरकार अगर स्वर्गीय विपत्ति को दूर करने का एक सच्चा तरीका ढूंढा गया तो नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने की सफलता दर काफी बढ़ जाएगी। वे अपने पति के रहस्यमय तरीकों से अवगत थीं और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह वास्तव में हृदय दानव विपत्ति और स्वर्गीय विपत्ति दोनों को सहन करने का एक तरीका खोज सकते हैं। जहां तक उसकी बात है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम्हें सही समय पर पता चलेगा। राघव ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्रिय, साझा करो, मैं तुम्हारी कई बार सेवा करूंगी। मैं किसी भी साधना मुद्रा का अभ्यास करने के लिए तैयार हूँ। शेन बिक्वान राघव से चिपक गई। उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से कामुक थी, असाधारण रूप से आकर्षक थी क्योंकि वह उसकी हड्डियों में रिस गई थी। उसके शब्दों को सुनकर राघव मुश्किल से विरोध कर पाया। आखिरकार वे पति पत्नी थे, उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। जल्द ही उनके शयन कक्ष में मनमोहक धुनें भर गईं। उस क्षण त्रिकतारा द्वीप समूह के द्वीपों में से एक पर छिपा हुआ संस्कारियों का एक समूह था। वे ब्लैक किल समुदाय ब्लैक किल सेक्ट के दानव संस्कारी थे। यू परिवार, डाई परिवार, सोंग परिवार और कई अन्य का पतन बड़े पैमाने पर उनसे जुड़ा हुआ था। अब उन्होंने अमरधुंध नगर पर नजर गड़ा रखी थी। अमरधुंध नगर संसाधनों में प्रचुर है, जिसमें 50 लाख से अधिक संस्कारी रहते हैं। सिर्फ उसका सालाना किराया ही आध्यात्मिक पत्थरों की एक अकल्पनीय राशि कमाई होगी। अगर हम अमरधुंध नगर को लूट सकते हैं तो हम अपने नवजात आत्माओं के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर कमा लेंगे। एक स्वर्ण मूल दानव संस्कारी की आंखें लालच से चमक उठीं। इन दानव संस्कारियों के लिए कीमिया, तावीज बनाने और अन्य साधना तकनीकों के माध्यम से पैसा कमाना पूरी तरह से असंभव था। केवल लूटपाट और डकैती के माध्यम से ही वे मुश्किल से गुजारा कर सकते थे। उनका केंद्रीय सिद्धांत लूटपाट, मारना और छीनना था। ये कहा जा सकता है कि अधिकांश दानव संस्कारी इन उत्तरजीविता कौशल पर निर्भर थे और कुछ नहीं जानते थे। मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अमरधुंध नगर को लूटना नहीं चाहता? लेकिन अमरधुंध नगर बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि स्वर्ण मूल के उत्तरार्ध के संस्कारी रेड ब्लडेड ओल्ड मॉन्स्टर जैसे लोगों ने भी एक बार हमला किया था। तब क्या हुआ? वे सभी शहर की 3 स्वर्ण मूल महिला संस्कारियों द्वारा कत्ल कर दिए गए थे, जिन्होंने वूजी गठबंधन में इनाम के लिए उनके सिरों का भी व्यापार किया।
तुम निश्चित रूप से रेड ब्लडड ओल्ड मॉन्स्टर के नक्शे कदमों पर चलना नहीं चाहते, है ना? एक और स्वर्ण मूल दानव संस्कारी ने एक ठंडी हंसी के साथ फटकार लगाए। उसने अपने साथी को सख्ती से चेतावनी दी कि अमरधुंध नगर आसानी से चबाने वाली हड्डी नहीं है। ये कहा गया है कि रेड ब्लडड ओल्ड मॉन्स्टर के पास एक तीसरे दर्जे का निषेध तोड़ने वाला तावीज था, फिर भी यह बेकार साबित हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमरधुंध नगर ने एक तीसरे दर्जे के व्यूह मास्टर को छिपाया। ये व्यूह मास्टर उन 3 स्वर्ण मूल महिला संस्कारियों का साथी लगता था, जो अपना सारा समय समुदाय के भीतर साधना में व्यतीत करता था। उसे ढूंढना एक असंभव कार्य है, एक और स्वर्ण मूल दानव संस्कारी ने गुस्से से कहा। उसने लगातार तीसरे दर्जे के व्यूह मास्टर को पकड़ने की साजिश रची थी, फिर भी वह अमरधुंध नगर में उस लड़के को देखने में कभी सफल नहीं हुआ। वह हमेशा पहाड़ के द्वार के अंदर बंद रहता था। कोई कह सकता है कि उसे अप्रत्याशित रूप से पकड़ने का कभी कोई अवसर नहीं मिला। इसके अलावा वह अमरधुंध समुदाय के मुख्य मैदानों में प्रवेश नहीं कर सकता था। वह एक जाल में चलने से अलग नहीं होगा। वह तीसरे दर्जे का व्यूह मास्टर वास्तव में असाधारण है, जिसका निर्माण साधना स्तर अथाह है। मैंने एक बार निर्माण नोड्स को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन खाली हाथ वापस आया। मुझे गश्ती दल द्वारा देखा भी गया था। संक्षेप में, अमरधुंध नगर एक कठिन अखरोट है। इससे लापरवाही से छेड़छाड़ न करें, नहीं तो हमारी नाव गटर में उलझ सकती है। हम यहाँ सिर्फ धन की तलाश करने आए हैं, अपनी जान जोखिम में डालने नहीं। डकैती को नर्म लक्ष्यों के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए, न कि चबाने में मुश्किल हड्डी। एक और स्वर्ण मूल दानव संस्कारी ने अपनी राय दी। उसने महसूस किया कि अमरधुंध नगर एक भयंकर विरोधी था, जैसे कि अजगर के अड्डे या बाघ के मान में कदम रखना महत्वपूर्ण जोखिमों से भरा हुआ। इसलिए वह दूसरी बार सोच रहा था, ठीक है, अगर तुम सब अमरधुंध नगर के खिलाफ खड़े होने में संकोच करते हो तो भूल जाओ। हम कुछ अन्य तीसरे चरण के द्वीप भी ढूंढ सकते हैं। समुद्री गोत्र द्वारा यह आक्रमण हमारे ब्लैक किल समुदाय के लिए एक सुनहरा अवसर है ना? समुद्री गोत्र द्वारा उत्पन्न अराजकता के बीच हम परेशान पानी में मछली पकड़ सकते हैं और कई स्वर्ण मूल परिवारों पर छापा मार सकते हैं। इन कुछ वर्षों में हमने जो लूट सुरक्षित की है, वह पिछले कुछ दशकों के हमारे लूट के योग से अधिक है। हम वास्तव में धन में लौट रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह युद्ध थोड़ा और लंबा। कई दिन बाद राघव अपनी पत्नियों और रखैलों के साथ कुछ समय साधना करने के बाद आखिरकार अपनी शांति वापस पा ली थी, अपनी ललक की भावनाओं को मुक्त कर दिया था। आखिरकार उसने पहले खुद को पूरे 1 महीने के लिए एकांत में बंद कर दिया था। उसकी पत्नियां और रखैलें 1 महीने तक प्रभावी ढंग से विधवाओं की तरह रही थीं, स्वाभाविक रूप से बहुत उत्सुक थीं, पूरी रात जागती रहीं। ओह हाँ, चलो वस्तु खोजने वाला कीट ऑब्जेक्ट सर्चिंग बुक का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चलो देखते हैं कि क्या ये गड़गड़ाहट डकैती फल थंडर रॉबरी फ्रूट को ढूंढ सकता है। अगर गड़गड़ाहट डकैती फल को ढूंढा जा सकता है, तो लिन याजू के लिए स्वर्गीय विपत्ति को पार करने की आशा हो सकती है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया, उसके विचार उत्तेजित हुए, तुरंत वस्तु खोजने वाला कीट की शक्ति को सक्रिय किया। धूम बूम। जाहिर है, वस्तु खोजने वाला कीट तीसरे वर्ग निम्न श्रेणी 3rd क्लास लो ग्रेड तक आगे बढ़ने के बाद पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिससे वह खजाने के लिए अपनी खोज सीमा को 100 गुना से अधिक बढ़ाने में सफल रहा। तुरंत रहस्यमय ऊर्जा की एक लहर वस्तु खोजने वाला कीट से जारी हुई, जैसे कि अंतहीन शून्य में कार्य कारण के धागों को महसूस कर रही हो। एक अज्ञात समय के बाद वस्तु खोजने वाला कीट आखिरकार रुक गया। फिर जानकारी की एक धारा राघव के चेतना के सागर के गहरे रिसेसेस में प्रवेश कर गई। क्या हो रहा है? गड़गड़ाहट डकैती फल लगातार चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि गड़गड़ाहट डकैती फल पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो जो इसे अपने साथ ले जा रहा है, जिससे ये लगातार चल रहा है? राघव ने अपनी आंखें झपकाईं। ये पहला मौका था जब उसने वस्तु खोजने वाला कीट को ऐसी खास जानकारी प्रदान करते हुए देखा था। आमतौर पर खजानों का स्थान निश्चित होता था। जाहिर है, गड़गड़ाहट डकैती फल एक संस्कारी पर होना चाहिए, इस प्रकार इस स्थिति को जन्म दे रहा है। सौभाग्य से वस्तु खोजने वाला कीट ने पहले ही गड़गड़ाहट डकैती फल के निर्देशांक को चिन्हित कर दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गड़गड़ाहट डकैती फल कैसे चलता है, वह इसे ढूंढ सकता था। ये वस्तु खोजने वाला कीट की जबरदस्त शक्ति थी। मुझे गड़गड़ाहट डकैती फल प्राप्त करना चाहिए। अगर मैंने यह अवसर खो दिया, तो कौन जानता है कि मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले जाओ और उस संस्कारी को देखो और पूछो कि क्या वह व्यापार करने के लिए तैयार है। अगर वह गड़गड़ाहट डकैती फल का व्यापार करने के लिए तैयार है, तो हर कोई खुश होगा। मेरा मानना है कि हम सब कुछ पर चर्चा कर सकते हैं।
इसके अलावा जिस संस्कारी को गड़गड़ाहट डकैती फल मिला वह त्रिकतारा द्वीप समूह से दूर नहीं लगता। ये बस सही है, मैं जांच करने के लिए एक क्लोन भेज सकता हूँ। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तुरंत एक फैसला लिया। इस बार उसने 5 क्लोन भेजे। सुरक्षित रहने के लिए क्लोन टेलीपोर्टेशन कीट, टेलीपोर्टेशन इंसेक्ट, स्वप्न आत्मा कीट, ड्रीम सोल गो, सोना खाने वाला कीट, गोल्ड ईटिंग बग और स्वर्ण प्रकाश 1000 विष कीट, गोल्डन लाइट 1000 पॉइजन गो को साथ लाए। 5 प्रमुख युद्ध कीट स्वर्ण मूल क्षेत्र में किसी भी संस्कारी पर झाड़ू लगा सकते थे। अगर कोई अपेक्षित मुठभेड़ होती है, उदाहरण के लिए एक नवजात आत्मा पूर्वज के साथ, वे टेलीपोर्टेशन कीट का उपयोग करके तुरंत भाग सकते थे। इसका मतलब यह है कि इस बार यह एक निश्चित जीत है। भले ही वे नवजात आत्मा संस्कारियों से मिलें, वे अभी भी आसानी से भाग सकते हैं। राघव गड़गड़ाहट डकैती फल प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। अगर उसने यह मौका खो दिया तो पता नहीं कब उसे दूसरा मिलेगा। एक और दिन बीत गया। क्षरद्वीप XX आइलैंड। 5 किरणें आकाश के पार चमक उठीं और इस अनाम द्वीप पर उतर गईं। उनमें से एक पतली, काली जालीदार लंबी स्कर्ट पहने हुए, एक आश्चर्यजनक आकृति और लंबे पैर दिखा रही थी। यह आश्चर्यजनक महिला हल्के से जमीन पर उतरी जैसे कि वह रात की एक परी हो। वह अनगिनत पुरुषों को पागल करने में सक्षम थी। इला 3 दिन और रातें भागने के बाद क्या तुम आखिरकार रुक गई हो? हमारे शुभान यिन समुदाय शैन यिन सेक्ट के चौथे चरण के विष रूज लाल रूज रेड से विषाक्त होने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक टिक सकती हो? इस क्षण अन्य 4 किरणें भी उतर गईं और 4 अलग अलग दिशाओं में खड़ी हो गईं। तुरंत उनके सामने आश्चर्यजनक महिला को घेर लिया। उनके चेहरों पर छेड़छाड़ वाली मुस्कान थी। स्पष्ट रूप से यह आश्चर्यजनक महिला जिसका शिकार किया जा रहा था वह स्काई दानव समुदाय स्काई डेमन सेक्ट की सच्ची शिष्या ईला के अलावा और कोई नहीं थी। उसका चेहरा पीला था, उसके माथे पर एक लाल बिंदु में एक अजीब आकर्षण का भाव था। ये निशान चौथे चरण के विष रूज लाल की एक अद्वितीय विशेषता है। एक बार इससे विषाक्त होने पर एक व्यक्ति के माथे पर रूज लाल का एक छोटा सा बिंदु होगा। यह एक दानव की तरह है जिसमें एक अदम्य अथक विषाक्तता है जो तेजी से व्यक्ति के पूरे शरीर में फैल जाती है। ठीक करना लगभग असंभव है। ये शुभान यिन समुदाय का एक प्रसिद्ध विष है, यहाँ तक कि नवजात आत्मा संस्कारी भी इससे डरते हैं। ईला अब तक बनी रहने में सफल रही है क्योंकि वह बड़ी संख्या में विषरंग गोलियां ले जा रही थी और उसकी अद्वितीय शारीरिक बनावट के कारण इन सब ने उसे विष के प्रभावों का विरोध करने और इसके घातक प्रभाव में देरी करने में मदद की। लेकिन वह ज्यादा देर तक टिकी नहीं रह पाएगी। घृणित और बेशर्म शुभान यिन समुदाय, तुमने वास्तव में गड़गड़ाहट डकैती फल को विषाक्त कर दिया। मैं एक पल के लिए लापरवाह थी और सीधे तुम्हारे जाल में फंस गई। ईला के चेहरे पर पछतावा स्पष्ट था। उसे पहले अपने अधीनस्थ से जानकारी मिली थी कि उन्होंने एक अज्ञात द्वीप पर एक अद्वितीय आध्यात्मिक वृक्ष बढ़ते हुए पाया है और गड़गड़ाहट डकैती फल उस पर संघनीभूत हो रहा था। हालांकि कई उच्च श्रेणी के राक्षस आसपास पहरेदारी कर रहे थे जिससे सामान्य लोगों के लिए पहुंचना लगभग असंभव था। ये स्वर्गीय और पार्थिव फलों में से एक अजीब था और स्वर्गीय विपत्ति गोली हेवनली ट्रिब्यूलेशन पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री भी थी। एक बार जब स्वर्गीय विपत्ति गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत हो जाती है तो जब वह अपनी नवजात आत्मा बनाती है तो ये स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति को 30% तक कम कर सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह एक संस्कारी के लिए कितना जादुई और असीम रूप से उपयोगी है जो अपनी नवजात आत्मा बनाने वाला है। इसलिए बिना किसी देरी के वह तुरंत उस अज्ञात द्वीप पर चली गई। वास्तव में उसने वहां एक आध्यात्मिक वृक्ष को बढ़ते हुए पाया जिस पर गड़गड़ाहट डकैती फल संघनीभूत हो रहा था। कई राक्षस आसपास सुरक्षा कर रहे थे। तुरंत उसका मन शांत हो गया। दुर्भाग्य से उसने ये भी नहीं सोचा कि शुभान यिन समुदाय का शिष्य पहले ही पहुंच चुका था। उन्होंने गड़गड़ाहट डकैती फल पर चौथे चरण का घातक विष रूज लाल लगा दिया था। जिस क्षण उसने गड़गड़ाहट डकैती फल को छुआ उसे विषाक्त कर दिया गया। जिसने उसके खिलाफ कार्रवाई की वह शुभान यिन समुदाय का सच्चा शिष्य चेतन था जो स्वर्ण मूल पूर्णता चरण पर था। अन्य 3 लोग शुभान यिन समुदाय के बुजुर्ग थे जो स्वर्ण मूल के उत्तरार्ध चरण तक पहुंच चुके थे। वे सभी चेतन के सहयोगी थे। अंत में वह दानव पलायन कौशल डेमन एस्केप स्किल का उपयोग करके 3 दिन और रातें भाग निकली, अपने पीछा करने वाले के उसे मारने के प्रयासों से बच निकली। फिर भी गंभीर विषाक्तता के कारण उसकी आंतरिक जादुई शक्ति का परिसंचरण सुस्त हो गया। वह थकान से गिर गई और उसकी आंतरिक जादुई शक्ति लगभग बुझ गई थी। एक बार जब उसकी जादुई शक्ति निकल जाती है तो वह दूसरों की दया पर होगी। इसलिए चूंकि उसकी ताकत कम हो रही थी, उसे अपने दुश्मन से मौत तक लड़ना पड़ा। हाँ, तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकती।
अगर तुम किसी को दोष देना चाहती हो तो वह तुम्हारा अपना लालच होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए नवजात आत्मा प्राप्त करने के अवसर का सामना करते हुए कौन लालची नहीं होगा। लेकिन निश्चिंत रहो, चूंकि हम शुवान यिन समुदाय और स्काई दानव समुदाय, दानवी समुदाय डेमोनिक सेक्ट से संबंधित हैं, हम सब एक साथ हैं। मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। मैंने सुना है कि तुम, ईला, एक अद्वितीय शारीरिक बनावट रखती हो, जो मेरे शुवान यिन कौशल की महान उपलब्धि के लिए अप्रत्याशित लाभ ला सकती है। तो मैं तुम्हारे साथ साधना करना चाहता हूँ, स्वर्ग और मानव के भव्य दाव को साझा करना चाहता हूँ। चेतन, शुवान यिन समुदाय के सच्चे शिष्य, ने घमंड से बात की। उसने ईला के मनमोहक शरीर को लालच से देखा, स्काई दानव समुदाय की एक प्रसिद्ध सुंदर महिला। सच कहूं तो उसने अनगिनत बार उसे पाने की इच्छा की थी। दुर्भाग्य से उसकी साधना बहुत मजबूत थी और वह स्काई दानव समुदाय की एक सच्ची शिष्या थी। यहाँ तक कि उसके गहरे पृष्ठभूमि के साथ भी वह उसके खिलाफ असहाय था। अब यह अलग था, इस महिला को उसके द्वारा भारी विषाक्त कर दिया गया था, वह उसकी दया पर होगी। यह एक बार अजेय महिला अब उसकी पकड़ में थी। बेशक, अगर वह उसकी युवान्यन का उपयोग कर सकता है, तो उसकी नवजात आत्मा प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाएगी। यही एक कारण था कि वह बेताबी से उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। सोचते हो कि तुम मेरी युवानेन ले सकते हो? क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? ईला की अभिव्यक्ति बर्फीली हो गई और एक भयानक हत्या का इरादा उससे विकिरण हुआ। भले ही वह फंसी हुई थी, उसने अभी भी आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं किया था। हाँ, मुझे तुम्हारी मनमानी भावना पसंद है। कोई बात नहीं, तुम जितना संघर्ष करोगी उतना ही जहरीला रूजलाल तीव्र हो जाएगा। जब समय आएगा तो भागने की बात तो छोड़ो, तुम्हारे लिए एक कदम भी बढ़ाना असंभव होगा। मेरी सुंदरता, तुम जल्द ही परम सुख का स्वाद समझोगी। इस बार मुझे तुम और गड़गड़ाहट डकैती फल दोनों चाहिए। मेरे पास धन और सुंदरता दोनों होंगी। प्रक्रिया शुरू करो। शुवान यिन के 4 प्रतीक व्यू 4 सिंबल्स ऑफ शान यिन अरे को स्थापित करो। चेतन, शुवान यिन समुदाय के सच्चे शिष्य, ने अपनी आंखों में एक लालची रूप प्रकट किया। धूम बूम, एक पल में अन्य 3 स्वर्ण मूल मास्टरों ने भव्य 4 प्रतीक व्यू स्थापित करने के लिए चेतन, एक सच्चे शिष्य के साथ हाथ मिलाया। इसने 4 स्वर्ण मूल मास्टरों की ताकत को एक साथ इकट्ठा किया। अनंत शुवान यिन ऊर्जा एकत्रित हुई, जिससे भयानक शुवान यिन तलवार क्यूई बन गई। जाहिर है, जीतने वाला हाथ होने के बावजूद भी उन्होंने ईला के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह 1000 वर्षों में स्काई दानव समुदाय की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है। किसी को नहीं पता था कि उसके पास किस तरह की क्षमताओं का अधिकार था। इसलिए उन्होंने व्यूह शक्ति का उपयोग करके इस महिला की शक्ति को कम करने की योजना बनाई। जब विष प्रभाव डालेगा तो वह उनकी दया पर होगी। पीला लुओ छाता, येलो लुओ अम्ब्रेला। ईला के हाथ के एक लहर के साथ उसने एक शीर्ष गुणवत्ता वाला रक्षा कलाकृति, एक पीला छाता बाहर निकाला और एक विशाल आभा को उत्तेजित किया, उसके शरीर को लपेट लिया। रक्षा रूनों की एक घनी सरनी सतह पर दिखाई दी। यह मजबूत रक्षा शक्ति के साथ एक शीर्ष रेटेड रक्षा कलाकृति थी। यहाँ तक कि सामान्य स्वर्ण मूल संस्कारियों के हमलों को भी इस शीर्ष गुणवत्ता वाली कलाकृति को तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। डोंग डोंग डोंग। अगले ही पल अनगिनत शुवान यिन तलवार क्यूई ने बमबारी की, पीले लुओ छाते से टकराया, जिससे भयानक विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप लहरों के बाद लहरें आईं। जमीन लड़ाई के इस भयानक झटके को सहन नहीं कर सकी। आसपास के दसियों मील तक हिंसक कंपन महसूस किए गए, हवा में धूल भर गई और पृथ्वी दहाड़ उठी। कोई शुवान यिन के 4 प्रतीक व्यूह की अपार शक्ति की कल्पना कर सकता है। अचानक ईला का रंग बदल गया, जहरीले रूजलाल से विषाक्त होकर उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने ताजा रक्त का एक मुंह खांसा। टिके रहने में असमर्थ वह जमीन पर गिर गई, उसके माथे पर लाल बिंदु और भी चमकीला हो गया। जाहिर है, इस तरह के हमले को सहन करना बहुत तीव्र था। जहरीले रूजलाल के साथ मिलकर वह अब और टिकी नहीं रह सकी। अगर वह अपनी चरम सीमा पर होती तो इस स्तर का हमला उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, सिर्फ एक बूंदाबांदी। लेकिन अब ये वह तिनका था जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। हाँ, संत उत्तराधिकारी सेंट एयर, ऐसा लगता है कि यह जंगली घोड़ी आखिरकार सहन नहीं कर सकी और तुम्हारे द्वारा वश में कर ली गई। ये देखकर एक स्वर्ण मूल मास्टर जोरदार हंसा, बहुत प्रसन्न हुआ। 3 दिन और रातें उसका पीछा करने के बाद उन्होंने आखिरकार स्काई दानव समुदाय की इस महिला संस्कारी को तोड़ दिया। इसका मतलब था कि उनकी योजना सफलतापूर्वक निष्पादित की गई थी। आश्चर्यजनक रूप से वह रूजलाल को 3 दिन और 3 रातों तक सहन करने में सफल रही। वास्तव में तारांकन स्काई दायन। भाग 6।
श्वान यिन संप्रदाय का षड्यंत्र और राघव का हमला। एक स्वर्ण मूल संस्कारी तुरंत बोल उठा। वह तुरंत भाग जाना चाहता था क्योंकि चू डेई के साथ समस्या थी और वह स्काई डेमन संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी की प्रत्यक्ष शिष्या थी। इस घटना के कारण संप्रदाय स्वामी कितने क्रोधित होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। चिंता मत करो, इस महिला का संकट संकेत बाहर नहीं भेजा जा सकता। स्काई डेमन संप्रदाय के भीतर मेरे लोग हैं जो इस संकेत को रोकने में मदद करेंगे। तारांकन। आखिरकार यह महिला अहंकारी और दबंग, प्रतिभाशाली और हुनरमंद है, लेकिन उसने स्काई डेमन संप्रदाय में कई लोगों के रास्ते में अड़चन डाल दी है। अगर इस बाधा को हटाया नहीं जाता है तो दूसरे अपना नवजात आत्मा का निर्माण कैसे करेंगे। श्वान यिन संप्रदाय का सच्चा शिष्य कियोन किंग बुदबुदाया। इस बार उसकी योजना इतनी सुचारू ढंग से इसलिए चली क्योंकि उसके सहकर्मी अंदर और बाहर दोनों तरफ थे। अगर स्काई डेमन संप्रदाय के भीतर के संस्कारी उसकी मदद नहीं करते तो चू डेई इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनती। अन्य स्वर्ण मूल मास्टर भयभीत थे, उनकी आंखें झिलमिला रही थीं, जो स्काई डेमन संप्रदाय के भीतर चल रहे तीव्र संघर्षों को दर्शाती हैं। यहां तक कि चू डेई जैसी प्रतिभाशाली संस्कारी को भी कई लोग नापसंद करते थे। शुक्र है स्काई डेमन संप्रदाय के भीतर गंभीर आंतरिक कलह है, अन्यथा मैं इसका फायदा कैसे उठा पाता। कियोन किंग विजयी ढंग से हंसा। संत वारिस, उस स्थिति में आइए अब कार्रवाई करें और इस महिला का अपहरण करें। अचानक एक स्वर्ण मूल मास्टर ने बेहोशी की हालत में पड़ी चू डेई का अपहरण करने की कोशिश की। कियोन किंग गंभीरता से बोला, कोई जल्दी नहीं, यह महिला बहुत चालाक है। कौन जानता है कि वह केवल मृत होने का ढोंग तो नहीं कर रही है। हम पहले एक पुतले को भेजते हैं, इस तरह हम कोई जोखिम नहीं लेंगे। संत वारिस वास्तव में दूरदर्शी हैं। मैं इस महिला का अपहरण करने के लिए एक पुतले को भेजूंगा। एक स्वर्ण मूल संस्कारी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने संग्रह बैग से एक पुतला निकालने की कोशिश की। तुम सब दानव संस्कारी हो, 4 स्वर्ण मूल संस्कारी एक महिला संस्कारी पर धौंस जमा रहे हो। तुम सब मरने के लायक हो। ठीक तभी एक आवाज अचानक गूंजी, चारों स्वर्ण मूल मास्टर के दिमाग में स्पष्ट रूप से गूंज उठी, जिससे उनके चेहरे तुरंत बदल गए। हुश! तभी एक सुनहरी रोशनी धमाके के साथ चली, सांस लेने जितनी तेज गति से एक स्वर्ण मूल मास्टर के चेहरे तक पहुंच गई। हमला करने वाला स्वाभाविक रूप से राघव था। उसने वस्तु खोज की दिशा का अनुसरण करते हुए एक दिन और एक रात तक खोज की थी और आखिरकार उसे वज्र विपत्ति फल थंडर रॉबरी फ्रूट का ठिकाना मिल गया था। राघव ने बिना एक शब्द कहे टेलीपोर्टेशन कीट का इस्तेमाल करके चारों स्वर्ण मूल मास्टर के पास पहुंच गया। फिर स्वर्ण खाने वाले कीट गोल्ड ईटिंग बग्स की शक्ति का उपयोग करके उसने एक स्वर्ण मूल मास्टर पर भयंकर हमला किया। राघव की गति बहुत तेज थी, चौंकाने वाली हद तक पहुंच रही थी। धमाका! जब तक श्वान यिन संप्रदाय के स्वर्ण मूल संस्कारी ने सुनहरी रोशनी को देखा, तब तक उसकी खोपड़ी तुरंत छेद दी गई, उसका पूरा सिर एक तरबूज की तरह टूट गया, खून हर जगह फैल गया। श्वान यिन संप्रदाय का ये स्वर्ण मूल संस्कारी मौके पर ही मारा गया। झाओ वेई, ये देखकर श्वान यिन संप्रदाय के शेष 2 स्वर्ण मूल संस्कारी हैरान रह गए। कियोन किंग, श्वान यिन संप्रदाय का सच्चा शिष्य, आक्रोशित था। उसने तुरंत अपना जीवन रक्षक जादुई खजाना, विषाक्त ड्रैगन तलवार पॉइजनस ड्रैगन स्वॉर्ड निकाली। ये तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी और इसमें भयानक जहर था। हुश! अगले ही पल विषाक्त ड्रैगन तलवार की चमक बाहर निकली। 100 मीटर लंबी काली तलवार क्यूई खींचकर एक विषाक्त ड्रैगन की तरह राघव पर भयंकर हमला किया। दानव जियाओ पंजा, डेमन जाओ क्लॉ। तारांकन। श्वान यिन संप्रदाय के दूसरे स्वर्ण मूल संस्कारी की आंखें क्रूर थीं। उसने तुरंत एक मध्य ग्रेड जादुई कलाकृति दानव जियाओ पंजा निकाली, जिसमें भयानक आक्रामक शक्ति थी। मरो! श्वान यिन संप्रदाय के अंतिम स्वर्ण मूल संस्कारी ने भी हमला किया। उसने मध्य ग्रेड जादुई कलाकृति लाल रेखा भागती प्रकाश सुई रेड लाइन एस्केपिंग लाइट नीडल का उपयोग किया। ये सुई अपनी आभा को छिपा सकती थी और ध्वनि या निशान नहीं छोड़ती थी। हालांकि राघव के लिए ये कुछ भी नहीं था। उसकी हृदय आंखें हार्ट आइज लगातार उसके आसपास की निगरानी कर रही थीं, जिससे दुश्मन का घात भी उसकी नजर से बच नहीं सकता था। हुश! एक पल में राघव ने टेलीपोर्टेशन कीट को नियंत्रित किया, उसका शरीर चमका और उसने आसानी से तीनों स्वर्ण मूल संस्कारियों के हमले से बच निकला। धमाका! वह क्षेत्र जहां राघव पहले खड़ा था, तुरंत तीनों स्वर्ण मूल संस्कारियों की शक्ति से बमबारी हो गई। विषाक्त ड्रैगन तलवार ने तुरंत जमीन को चीर दिया। दानव जियाओ पंजा ने दूरी पर स्थित सैकड़ों मीटर ऊंचे एक पहाड़ को कुचल दिया। लाल रेखा भागती प्रकाश सुई ने तो 10 से अधिक पहाड़ों को छेद दिया।
वास्तव में नवजात आत्मा संप्रदाय के स्वर्ण मूल संस्कारी होने के लायक हैं। राघव ने प्रशंसा की। उसने अनुमान लगाया कि श्वान यिन संप्रदाय का एक अकेला स्वर्ण मूल संस्कारी उसी स्तर के 3 से 5 घुमंतु संस्कारियों लूज कल्टिवेटर्स का सामना कर सकता है। उसने वास्तव में हमारे हमले से बच लिया। उसकी गति इतनी तेज कैसे है? संत वारिस की योंकिंग और अन्य अचानक हैरान रह गए। उन्होंने राघव की गति को टेलीपोर्टेशन के करीब माना, एक ऐसी आश्चर्यजनक बच निकलने की तकनीक जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए वे इस रहस्यमय संस्कारी की पहचान पर सवाल उठाने लगे। निश्चित रूप से राघव और श्वान यिन संप्रदाय के स्वर्ण मूल संस्कारियों के बीच युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। भाग 7, राघव का पलटवार और की योंकिंग की हार। की योंकिंग, श्वान यिन संप्रदाय के संत वारिस और उसके 2 साथी राघव की अप्रत्याशित गति से स्तब्ध थे। वे राघव को पकड़ नहीं पा रहे थे, जिसने एक ही झटके में उनके एक साथी को मार गिराया था। की योंकिंग क्रोध में चिल्लाया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, आज तुम यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। तीनों, अपनी पूरी ताकत लगा दो। वह जानता था कि राघव अगर इतना शक्तिशाली था तो उसे अकेले नहीं हराया जा सकता था। राघव ने देखा कि तीनों स्वर्ण मूल संस्कारी फिर से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। राघव ने हल्का मुस्कुराया। उनके लिए टेलीपोर्टेशन कीट की शक्ति से बचना असंभव था। तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। राघव ने अपनी आध्यात्मिक भावना स्पिरिचुअल सेंस केंद्रित की और स्वर्ण खाने वाले कीटों गोल्ड ईटिंग बग्स को एक बार फिर हमला करने का आदेश दिया। इस बार उसने की योंकिंग को निशाना बनाया, जो सबसे खतरनाक था। हुश! 3000 स्वर्ण खाने वाले कीट एक सुनहरी किरण में विलय हो गए, जो एक गरजती हुई तलवार क्यूई की तरह सीधे की योंकिंग की ओर बढ़ी। की योंकिंग ने अपनी विषाक्त ड्रैगन तलवार को सामने लाकर रोकने की कोशिश की। धमाका! जैसे ही स्वर्ण किरण विषाक्त ड्रैगन तलवार से टकराए, एक कान फाड़ने वाली गर्जना हुई। विषाक्त ड्रैगन तलवार एक बेहतर ग्रेड जादुई कलाकृति होने के बावजूद स्वर्ण खाने वाले कीटों की भेदन शक्ति का सामना नहीं कर पाए। तलवार में दरारें पड़ गईं और की योंकिंग के हाथ से छूट गई। राघव की गति पवन से भी तेज थी। की योंकिंग के सदमे से उबरने से पहले ही राघव ने टेलीपोर्टेशन कीट का इस्तेमाल करके उसके पीछे से सीधा हमला किया। गेंग गोल्ड तलवार रहस्य गैंग गोल्ड स्वॉर्ड सीक्रेट। राघव ने अपनी गेंग गोल्ड तलवार की पूरी शक्ति का उपयोग किया, जिससे एक तीव्र शुद्ध सुनहरी तलवार की छाया निकली जिसने की योंकिंग के रक्षा कवच को तोड़ दिया। चीख! की योंकिंग की छाती पर गहरा घाव हुआ और वह पीछे की ओर गिर गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। तुम एक नवजात आत्मा संस्कारी हो, की योंकिंग मुश्किल से बोला। स्वर्ण मूल चरण में ऐसी विशाल शक्ति असंभव थी। राघव ने शांत भाव से कहा, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि तुम मर रहे हो। जैसे ही राघव ने की योंकिंग पर अंतिम घातक हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई, श्वान यिन संप्रदाय के बाकी 2 स्वर्ण मूल संस्कारियों ने एक साथ हमला किया। राघव ने झुककर दोनों हमलों से बचाव किया, लेकिन इससे की योंकिंग को भागने का समय मिल गया। की योंकिंग ने एक जादुई ताबीज निकाला और तुरंत दूर टेलीपोर्ट हो गया। राघव थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य युद्ध जीतना था। उसने बाकी 2 संस्कारियों पर ध्यान केंद्रित किया और स्वर्ण खाने वाले कीटों को अलग कर दिया। एक समूह ने दानव जियाओ पंजा वाले संस्कारी पर हमला किया और दूसरे समूह ने लाल रेखा सुई वाले संस्कारी पर। अगले कुछ मिनटों में राघव की टेलीपोर्टेशन गति, स्वर्ण खाने वाले कीटों की भेदन शक्ति और गेंद गोल्ड तलवार की धार के सामने श्वान यिन संप्रदाय के दोनों स्वर्ण मूल संस्कारी टिक नहीं पाए और एक एक करके गिर गए। एक बार जब सभी 4 स्वर्ण मूल संस्कारी शांत हो गए, तो राघव ने की योंकिंग के पीछे भागने का फैसला छोड़ दिया। भागने दो, मेरे पास उसके संग्रह बैग और खजाने हैं, और सबसे जरूरी चीज चूडेई। राघव ने चूडेई को उठाया और वज्र विपत्ति फल को उठाया और तुरंत मेघपुर नगर की ओर टेलीपोर्ट हो गया। की योंकिंग का पीछा करना व्यर्थ था, क्योंकि अब उसके पास नवजात आत्मा गोली और वज्र विपत्ति फल दोनों थे। क्या आप अब मेघपुर नगर में चूडेई के इलाज और लिन याजू की नवजात आत्मा विपत्ति की तैयारी के साथ कहानी को आगे देखना चाहेंगे?